गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हम अपनी जो पहले वाली वीडियो है उसमें हम कर चुके हैं। आपको यहाँ ऊपर सजेस्ट भी की जा रही है कि वीडियो यहाँ पे हम अपने हैं द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट उसकी फुल हिंदी कर चुके हैं। तो अब टाइम है कि हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करें, तो वीडियो को फुल देखना। आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको सिर्फ ये ही आंसर लिखना है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपकी जो समरी है ये पूरे के पूरे है जो चैप्टर को कवर करती है। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को इस लॉन्ग में से शॉर्ट क्वेश्चन निकाल करके उसका आंसर बना करके इसको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, अपनी देखते हैं। तो इसमें क्या है, नरेट द स्टोरी की स्टोरी को नरेट करो। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इन योर ऑन वर्ड्स, आपके खुद के वर्ड्स में आपको ये जो स्टोरी है वो लिखनी है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है। वन समर मॉर्निंग नरेटर्स कजन मुराद केम टू हिज हाउस एट 4 in the morning and woke him up by tapping on the window of his room। कि एक दिन जो है, जो उसका एक मॉर्निंग में, समर की मॉर्निंग होती है, नरेटर का जो कज़न होता है मुराद, ठीक है, केम टू हिज हाउस, वो उसके घर पर आता है 4 बजे, सुबह के 4 बजे होते हैं। उसको उठाता है, कैसे उठाता है, टैप करके उसकी विंडो पर, जो उसके रूम की विंडो होती है उस पर टैप करके उसको जगाता है। द नरेटर वॉज सरप्राइज टू सी मुराद सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। और जो नरेटर होता है हमारा, यानी कि जो अरैम है, नरेटर कौन है, अरैम, वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है मुराद को, अपने कज़न को है जो वो बैठा हुआ देख करके, एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ होता है उसका जो कज़न होता है, ठीक है। मुराद आस्क्ड हिम टू बी क्विक इफ़ ही वांटेड टू राइड। और मुराद है वो उसको एकदम से क्विकली, बहुत जल्दी से उसको पूछता है कि क्या वो राइड करना चाहता है, सवारी करना चाहता है। The narrator Aram longed to ride and jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind his cousin Murad। कि जो हमारा जो नरेटर है अराम है, वो बहुत ही ज़्यादा इच्छुक था राइड करने के लिए, इसलिए वो क्या करता है कि अपनी जो विंडो है उसमें से सीधा जंप करता है अपने यार्ड में और एकदम से जाकर के घोड़े पर बैठ जाता है अपने कज़न मुराद के पीछे। सिंस दिस अमेरिकन फैमिलीज वर क्वाइट पुअर, कि उस टाइम पर ये जो अमेरिकन फैमिली है, ठीक है, अर्मेनियन फैमिली बोल जाता है, ये अर्मेनियन फैमिली है, सॉरी, ये अर्मेनियन फैमिली बहुत ज़्यादा पुअर होती है। अराम कंक्लूडेड दैट मुराद मस्ट हैव स्टोलन दिस हॉर्स। और अराम है जो इस चीज़ को कैलकुलेट करता है कि शायद मेरे भाई मुराद ने है जो इस घोड़े को चुराया है। द रॉड एंड मुराद सिंह, वो उस पर सवारी करते हैं और मुराद है जो गाना गाता है। देन मुराद हैड अ जॉय राइड अलोन, तब मुराद है जो अकेला है जो जॉय लेता है, खुशी लेता है, अकेला इंजॉय करता है उस पर अकेला राइड करते हुए। इट सीम्ड ही हैड अ वे विद अ हॉर्स, ऐसा लगता है कि जैसे उसका एक वे है उस घोड़े के साथ में, यानी कि उसको पहचान है कि घोड़े को कैसे हैंडल करना है। फॉर व्हेन अराम ट्राइड टू राइड अलोन, कि इसलिए क्योंकि जब अराम है जो वो खुद अकेला दौड़ने की कोशिश करता है, उस पर राइड करने की कोशिश करता है, द हॉर्स थ्रू हिम ऑफ एंड रन अवे, तब जो हॉर्स होता है वो उसको नीचे गिरा देता है और भाग जाता है। सिंस इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, और यह जो अब बहुत ही ज़्यादा दिन हो चुका था, बहुत ज़्यादा, मुराद हिट द हॉर्स इन द हैम ऑफ अ डेजर्टेड वाइन यार्ड, कि मुराद है वो घोड़े को छिपा देता है कहाँ पर, एक डेजर्टेड वाइन यार्ड होता है, उसमें एक डेजर्टेड सुनसान वाइन यार्ड होता है, वहाँ छिपा देता है। दैट आफ्टरनून फार्मर जॉन बायरो विजिटेड द नेटर्स हाउस एंड रिलेटेड हिज प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है कि अपनी सिचुएशन होता है, अपनी जो स्थिति होता है, कि उस दिन जो जॉन बायरो है वो नरेटर के घर पर आता है और आकर के अपनी सारी सिचुएशन को बताता है कि किस तरीके से उसका जो घोड़ा है वो चुरा लिया गया है, ठीक है। हिज वाइट हॉर्स हैड बीन मिसिंग फॉर और अ मंथ, कि 1 महीने से ऊपर हो गया है उसका जो घोड़ा है वो चोरी हो चुका है। अंकल खुसरो साइलेंस्ड हिम विद हिज रॉरिंग कमांड्स, और अंकल खुसरो है उसको साइलेंस करते, उसको चुप करते हैं अपने दहाड़ते हुए अपनी कमांड के साथ में। अराम रिपोर्टेड एवरीथिंग टू मुराद एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कीप द हॉर्स टिल ही लर्न्ड टू राइड। जो अराम है वो सारी सारी बातें जाकर के मुराद को बता देता है और उसको बोलता है कि उसको रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ घोड़े को तब तक रखो जब तक वो खुद राइड करना ना सीख जाए। मुराद डिड नॉट एग्री, और मुराद इस पर एग्री नहीं करता है। अ चांस मीटिंग विद फार्मर जॉन बायरो आफ्टर अ 4 नाइट फार्म्ड अप हिज डिसीजन, कि एक चांस मिलता है उनको कि वो जब जॉन बायरो से मिलते हैं एक 4 नाइट पे, ठीक है, वहाँ पर है जो वो फर्म करता है कि उसको घोड़े को है जो वापस लौटाना है। जॉन बायरो हैड बिलीव्ड द बॉय सिंस ही न्यू देयर फादर्स एंड वॉज फुली अवेयर ऑफ द फेम ऑफ देयर फैमिली फॉर ऑनेस्टी। अब जो जॉन बायरो है वो बिलीव करता है इस बात को जानते हुए कि ये जो बच्चे हैं, ठीक है, इन्होंने है जो मतलब ये फुली अवेयर, क्योंकि वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं और इनकी फैमिली जो है वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है और वो अपने उसके फ्रेंड के दोस्त हैं, तो इसलिए बिलीव नहीं करता है कि उन्होंने घोड़ा चुराया होगा। मुराद रिटर्न द हॉर्स टू इट्स ऑनर देन नेक्स्ट मॉर्निंग, और जो मुराद है वो क्या करता है, अगली ही सुबह उसको जो घोड़ा होता है उसको उसके असली ओनर के पास में लौटा देते हैं। सो इट वॉज आर क्वेश्चन, ये हमारा आंसर था जो आपको हर एक क्वेश्चन में आप उसको डाल सकते हो।
अब देखिए हम थोड़ा सा टेक्स्ट के कर लेते हैं। यू विल प्रोबेबली एग्री दैट दिस स्टोरी डज नॉट हैव अ ब्रीथलेस एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शन, कि आप लोग शायद इस चीज़ के साथ एग्री कर जाओगे कि ये जो स्टोरी है इसमें किसी तरीके का कोई ब्रीथलेस एडवेंचर नहीं है और कोई एक्साइटिंग एक्शन भी नहीं है। देन व्हाट इन योर ओपिनियन मेक्स इट इंटरेस्टिंग, तब आपके ओपिनियन में क्या चीज़ है जो इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। सो हेयर इज द आंसर ऑफ द स्टोरी। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज अ टेल टोल्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ 9 year old गर्ल, ओल्ड बॉय। ये जो स्टोरी है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये एक स्टोरी है, एक टेल है जो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाई गई है, व्यू पॉइंट से एक 9 year के, एक 9 साल के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाई गई है। एट दैट एज, उस टाइम में इमेजिनेशन इज रिच एंड वन कैन रोमांटिसाइज इवन सिग्निफिकेंट एक्शंस, कि उस टाइम में है जो इमेजिनेशन होती है हमारी वो रिच होती है और कोई भी है जो अपने उस सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट जो एक्शंस होते हैं उनको रोमांटिसाइज कर सकता है। To such a person, the world is full of excellence and glory, and life is delightful and a mysterious dream। और उस पर्सन के लिए जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो एक्सीलेंस से, वो ग्लोरी से भरा हुआ है। एक्सीलेंस वो मतलब कि बहुत सारी प्रसिद्धता से, ग्लोरी से भरा हुआ होता है, डिलाइटफुल होता है, उसके जो ड्रीम्स होते हैं वो मिस्टीरियस होते हैं। फॉर द यंग पुअर बॉय, उस यंग पुअर बॉय के लिए अ राइड ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज अ ड्रीम फुलफिल्ड। उसके लिए कैसा था कि एक घोड़े पर राइड करना क्या था कि जैसे उसके सपने पूरे हो गए हैं। ही हैड बीन ऑलवेज लॉन्गिंग टू राइड एंड हिज चेरिश्ड ड्रीम इज रियलाइज्ड व्हेन हिज कजन मुराद ऑफर्स हिम अ चांस टू राइड ऑन हॉर्स बैक फर्स्ट विद हिम एंड देन अलोन। और उसका ये जो सपना है, उसका जो लॉन्गिंग्स का मतलब होता है, उसकी डिज़ायर होती है, ये तब पूरी हो जाती है, ये तब फुलफिल हो जाती है जब उसका कज़न मुराद है उसको ऑफर करता है कि उसको एक चांस देता है कि घोड़े की जो बैक है उस पर बैठ करके राइड करने का, पहले उसके खुद के साथ में, बाद में अकेले। राइडिंग द स्टोलन हॉर्स एंड हाइडिंग इट सेफली आर ग्रेट फीट्स ऑफ एडवेंचर्स फॉर द टू बॉयज़, कि उस घोड़े को चुराना और उस पर राइड करने के बाद उसको छुपा देना, ये दो एडवेंचर हैं इस स्टोरी में। दो द स्टोरी लाइज इज थीन, यद्यपि जो स्टोरी है हमारी वो थीन है। वी ईगरली फॉलो द कोर्स ऑफ एक्शन टेकन बाय द बॉयज टिल दे रिटर्न द हॉर्स टू इट्स राइटफुल ऑनर। और हम है जो ईगरली, बड़ी उत्सुकता के साथ में जो उनके एक्शंस हैं, जो उन दोनों बॉय को उनको फॉलो करते हैं जब तक वो उस घोड़े को है जो उसके राइटफुल जो ऑनर होता है उसको वापस नहीं लौटा देते। द स्टोरी प्रोवाइड्स अस अ पीप इनटू चाइल्ड साइकोलॉजी, ये जो स्टोरी है हमें एक पीप प्रोवाइड करती है, एक नज़रिया प्रोवाइड करती है। पीप मीन्स एक नज़रिया, एक दृश्य प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से बच्चों की साइकोलॉजी होती है। फॉर बॉयज़ हु आर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, उन बच्चों के लिए जो क्रेजी थे घोड़े के लिए, स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड इज़ नॉट स्टीलिंग, उनके लिए क्या है कि चोरी वो नहीं है कि उन्होंने घोड़े को राइड करने के लिए चुराया है, वो कोई चोरी नहीं थी उनके लिए। दो दे इंजॉय द थ्रिल ऑफ राइडिंग, वो बड़ा इंजॉय करते हैं उस राइडिंग को। दे आर कॉन्शियस ऑफ देयर फैमिली प्राइड, वो अपने फैमिली प्राइड के बारे में भी सोचते हैं। द ग्रेगलियन फैमिली इज़ वेल नोन फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट, क्योंकि जो ग्रेगलियन फैमिली होती है वो अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपने ट्रस्ट के लिए बहुत जाना जाती है। दे वुड नाइदर स्टील नॉर टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, वो ना तो कभी किसी की चीज़ चुराते हैं और ना ही उन्होंने कभी किसी का एडवांटेज लिया है इस वर्ल्ड में। अनदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज कैरेक्टराइजेशन, और जो अनदर पॉइंट है वो क्या है, इस चीज़ का कैरेक्टराइजेशन है। ठीक है, द डिलाइनेस ऑफ द कॉमन ट्रेड्स ऑफ अंकल खुसरो एंड कज़न मुराद इज सुपर्ब, और जो कज़न मुराद है, ठीक है, और जो अंकल खुसरो है उसका जो डिलाइनेशन किया गया है, उसको जो इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है वो भी बहुत ज़्यादा सुपर्ब है। द स्टोरी ऑल्सो कंटेंट्स मैनी पर्पल पैसेजेस ऑफ पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शंस, ऑल दिस हाइटन इट्स अपील टू द रीडर, और ये सारी चीज़ें हैं इसके राइटर को, इसके रीडर को जो है अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं स्टोरी में। एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, डिड द बॉय रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियस स्ट्राइकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड, क्या जो वो बच्चे होते हैं वो घोड़े को इसलिए लौटाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है जो वो कॉन्शियस स्ट्राइकन होते हैं, यानी कि वो अपने उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, या फिर वो डरे हुए होते हैं, तो किस वजह से लौटाते हैं। सो हियर इज द आंसर, द स्टोरी गिव्स नो इंडिकेशन दैट द बॉय वर अफ्रेड ऑफ एनीवन और एनीथिंग, ये जो स्टोरी है हमें किसी तरीके से ये नहीं बताती कि जो बच्चे हैं वो डरे हुए हैं किसी भी चीज़ से। Hence the return of the horse was not directed by fear, क्यों, यद्यपि जो घोड़े का लौटाना होता है वो भी है जो उनको फियर के द्वारा नहीं होता है। सेकेंडली दे वर नॉट एट ऑल कॉन्शियस स्ट्राइकन, दूसरी बात क्या है कि वो कभी भी कॉन्शियस स्ट्राइकन तो रहे ही नहीं हैं। दे डिड नॉट फील एनी पैंक्स ऑफ repentance or remorse at their action of stealing a horse solely for the purpose of riding it, कि वो कभी भी है जो किसी तरीके का कोई रिपेटेंस, किसी तरीके का कोई पछतावा, कोई रिमोर्स नहीं शो करते हैं अपने इस एक्शन के लिए कि उन्होंने घोड़े को चुराया है, क्योंकि वो इसको किस लिए चुराते हैं, वो सिर्फ इसको राइडिंग के पर्पज़ के लिए चुराते हैं। द नरेटर मेक्स इट एम्पली क्लियर व्हाट ही व्हेन ही asserts that stealing a horse for a ride was not the same
थिंक एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। जो नरेटर होता है हमारा, वो इस बात को पहले ही क्लियर कर देता है कि किसी घोड़े को राइडिंग के लिए चुराना कोई ऐसी चोरी नहीं है जैसे कि कोई दूसरी चोरी की जाती है, जैसे कि मनी की चोरी। फॉर हिम, उसके लिए इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल एज ही एंड मुराद वर सो क्रेजी अबाउट हॉर्सेज। उसके लिए कोई चोरी नहीं है क्योंकि मुराद और वो जो है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी थे घोड़े के लिए। इन हिज ओपिनियन इट वुड बिकम स्टीलिंग ओनली व्हेन दे ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स विच ही न्यू दे वुड नेवर डू। और उनके लिए ये चोरी तब होती जब वो उस घोड़े को है जो कहीं दूसरी जगह बेच देते और वो जानता है कि वो ऐसा कभी भी नहीं करते। सो द लास्ट फ्रेज गिव्स अ क्लू टू देयर मेंटल मेकअप। जो लास्ट फ्रेज है वो उनका जो मेंटल मेकअप के बारे में है, जो उनका जो मेंटल लेवल है उसके बारे में क्लू देते हैं। मुराद हैड द हॉर्स फॉर ओवर अ मंथ व्हेन फार्मर जॉन बारो विजिटेड द नरेटर्स हाउस। क्योंकि मुराद के पास में वो जो घोड़ा होता है वो एक मंथ से भी पहले का होता है, जब जॉन बायरन के घर पर आता है, नरेटर के घर पर आकर के सब कुछ बताता है। द रिटेंड इट फॉर 2 वीक्स मोर। वो इसको 2 हफ्ते और रखते हैं। मुराद आउट राइटली रिजेक्टेड द नरेटर्स सजेशन ऑफ कीपिंग द हॉर्स एनी लॉन्गर। और जो मुराद होता है वो नरेटर का जो सजेशन होता है कि घोड़े को लंबे टाइम के लिए रखो, वो उसको रिजेक्ट कर देता है। इट वॉज हिज फैमिली प्राइड दैट वुड नॉट लेट हिम स्टील। ये उसकी फैमिली का प्राइड है कि जो उसको चोरी नहीं करने देते हैं। ही डिसाइडेड दैट ही द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। वो डिसाइड करते हैं कि जो हॉर्स है वो इसके ट्रू ऑनर के पास में चला जाना चाहिए। द मीटिंग विद जॉन बायरो प्रूव्ड कंक्लूसिव। और जो मीटिंग होती है जॉन बायरो के साथ में वो कंक्लूसिव होती है, वो प्रूव कर देती है इस चीज़ को। ही प्रेज देयर फैमिली फॉर इट्स ऑनेस्टी। वो प्रेज करता है उसकी फैमिली को उनके ऑनेस्टी के लिए। ही ट्रस्टेड द बॉयज़ एज ही न्यू देयर पेरेंट्स। वो बॉयज़ को है जो ट्रस्ट करता है क्योंकि वो उनके पेरेंट्स को जानता था। हैंस इन ऑर्डर टू अपहोल्ड द फैमिली ट्रेडिशन एंड रेपुटेशन द बॉयज़ रिटर्न द हॉर्स टू इट्स राइटफुल ऑनर। और अपनी फैमिली के ट्रेडिशन को, अपनी फैमिली के ऑनेस्टी को वापस से बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए जो दोनों बॉयज़ होते हैं वो घोड़े को वापस उसके असली ऑनर के पास में पहुंचा देते हैं। सो दीज आर आवर क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस हमारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इनको कर लोगे तो समझ लो आपकी मतलब ये फर्स्ट कंप्लीट है, फर्स्ट जो चैप्टर है आपका वो कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।